हे गाइस, अब रीनीट का तो भाई ये पता चल गया कि रीनीट होने वाला है। डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि एनटीए ने कहा है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है, कब डेट आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, रीनीट के लिए रीस्टार्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि तुम नया सिलेबस वाली फीलिंग मत लाओ। यानी सोचोगे कि एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, वैसा मत करना। तुम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो यार, तभी तो आपने एक बार नीट का एग्जाम दिया था, और अब बस सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी फेज में चला। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कितने हमारे सही। मान के चलो कि 180 क्वेश्चंस थे, उसमें से तुमने 180 ही अटेम्प्ट कर लिए और सिर्फ 90 ही सही हुए, तो 50% एक्यूरेसी रही तुम्हारी। लेकिन अगर तुमने 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किया और 90 क्वेश्चंस तुम्हारे सही रहे, तो तुम्हारी 100% एक्यूरेसी रही। हमें ध्यान किस चीज पे देना है, एक्यूरेसी पे देना है। कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स क्या हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन टाइम में। ठीक है, तो पहले 2 दिन एनालाइज करो, जो टॉपिक वीक थे उनकी लिस्ट बना लो। नीट 2026 वाले पेपर में जो भी मिस्टेक्स हुई थी, सिली मिस्टेक हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ एनसीईआरटी की लाइंस आ गई और अचानक हम लोग इतने प्रेशर में थे कि उस लाइन को ही भूल गए। और वीक चैप्टर्स, तो उन पे थोड़ा काम किया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास हो सकता है 1 महीना हो सकता है 1.5 महीना हो सकता है 20-25 दिन हो। ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक 1 हफ्ते बाद एनटीए का कोई अपडेट नहीं आ जाता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल 7 दिन उसने बोला कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दो, तो 1 हफ्ते के हिसाब से आप ये लिस्ट बना लो भाई, अपने हिसाब से कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। रोज का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो भाई एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पहले देखो कि जो आपसे गलत हुए, उनकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखो, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, और 7 दिन में 2 से 3 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो, वो रिवाइज कर लो। और हाँ, रिवाइज करने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करो। पीडब्ल्यू ने भी फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, एलएन ने भी फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। आपको जो मन, आप दो में से कोई एक चूज कर लेना। ठीक है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, आप बस टेस्ट दो, रिवाइज करो। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है और नेम्ड रिएक्शन आपने देखा था, हूबहू क्वेश्चंस आए हुए थे कि क्वेश्चन पूछा था और आंसर हमें देना था। भाई क्वेश्चन पूछेगा, आंसर भी देना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। और फिजिकल के फॉर्मूले कैसे याद करोगे, ये ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है उसको लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है उसको लिख लो, देन उसके बाद देखो कि फॉर्मूला क्या लग सकता है। ठीक है, और फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आप जो आंसर शीट आपके पास पहले से है या फॉर्मूला शीट पहले से आपने बनाई होगी नीट के एग्जाम के टाइम, उस फॉर्मूला को उस कॉपी पे लिख लो, उसके बाद पुट करो, वैल्यू सॉल्व करो। अब उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन करो, देखोगे कि आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं याद करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस को देखना है। अभी पहले देख 2-3 क्वेश्चंस देख के करो, फॉर्मूला देखो, उसको सॉल्व करो, देन आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन के बाद जब आप सॉल्व करो तो वो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। इनऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी की हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन में ये भी आप याद कर सकते हो, जैसे एसिड है, बेस है, कौन एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का है, जो N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, सी कार्बन है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने उसको याद किया होगा तो आपको पता होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है, तो इस तरीके की जो एनसीईआरटी की लाइंस लिखी होंगी उसको आप याद कर लो। ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, तीनों में ही ये भाई इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में हमारा इंपॉर्टेंट है ही। फिजिक्स में भी वही काम करना है कि भाई फॉर्मूला शीट जो आपने बनाई है, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, पुट करो वैल्यू और लिखते जाओ। 2-3 क्वेश्चन के बाद देखोगे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और कम से कम आपको आदत बनानी है, क्योंकि आप पहले से एग्जाम दे चुके हो, तो आपको थोड़ी बहुत आदत होगी, तो 50 से 60 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, और जो भी वीक चैप्टर से, जैसे मान के चलो एटॉमिक फिजिक्स जो है, क्या पता उसमें से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उस पर आपका थोड़ा वीक है, तो उस चीज़ पे थोड़ा काम करो, उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वो हो जाएगा। मॉक टेस्ट जो मैंने बताया, पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो 17 तारीख से स्टार्ट है। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हो जाके, टेस्ट दो, एनालाइज भी करो। मान के चलो 300 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप एनालाइज करो कि क्यों आ रहे हैं मेरे 300 मार्क्स। क्या मैंने सिली मिस्टेक्स की, क्या मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट क्या, 300 मार्क्स में टाइम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं होती है, सिली मिस्टेक्स ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ में देख सकते हो कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ, हो सकता है मैंने और सिली मिस्टेक्स कर दी। ठीक है, और प्रेशर भी एक थोड़ा संभालने की कोशिश करो। सोशल मीडिया का कंट्रोल भाई किसी के भी हाथ में नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि अभी टेलीग्राम पे पेपर लीक, न्यूज़ अपडेट है, जो नए-नए अपडेट्स आएँगे, या फिर किसी ने बोल दिया कि 7 मई को 7 मई कह रही हूँ, 17 मई को ही एग्ज़ाम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो भी नहीं पाएगा। कम से कम जून तक जाएगा या फिर जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट वीक हो सकता है।
ऐसा लग रहा है, लेकिन अब क्या होगा ये तभी पता कर सकते हैं जब एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई हम पर्टिकुलर डेट पे इस मंथ में आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, बी प्रिपेयर, ठीक है। तो इस टाइप की ना बहुत सारी चीज़ें चलेंगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। रोज बस एक बार ऑफिशियल अपडेट चेक करो, वरना फोकस जरूर टूटेगा भाई। अब ये मत करना कि सुबह ही देख लें, सुबह मतलब देख लिए कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई जो आपके हक में नहीं है, जो आपके हित में नहीं है, तो आपका मूड खराब होगा, आप पढ़ोगे नहीं, कहोगे यार जाओ यार। तो ऐसा नहीं करना, कोशिश करना कि सारी अपनी पढ़ाई करने के बाद शाम को जब फ्री हो ना, तब आप एक बार न्यूज़ अपडेट देखना, क्योंकि उस टाइम आदमी थका रहता है। अगर बुरी भी बात सुनेगा ना, तो थोड़ी देर बाद निकल जाता है, क्योंकि इंसान थका हुआ रहेगा, नींद में सो जाएगा। बस ये बात है। माइंडसेट अभी फ़िलहाल हमें कैसा रखना है, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। हमें अपने आप को सँभाल के रखना है, इमोशनली स्टेबल रखना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा एनटीए की तरफ दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि एनटीए भाई काम कर रहा है। अब किसी ने पेपर ही लीक कर दी, तो इसमें एनटीए की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, गलती इस बात की है कि उसने टाइट सिक्योरिटी नहीं रखी। ऐसा सुनने में आया है, न्यूज़ कितनी सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, बस ऐसा सुनने में आया है कि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होने वाला था 3 मई को, उससे पहले ही कुछ लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट फायर की कि भाई यहाँ पर पेपर लीक हुआ है और बहुत ज़्यादा घपला होने वाला है। लेकिन जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उन्होंने सुनी ही नहीं, बोली कि तुम अफवाह फैला रहे हो, यहाँ से जाओगे कि नहीं। जब सच में फैल गई, तब उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट किया गया, कोर्ट को बताया गया, एनटीए को बताया गया, एनटीए ने पुलिस को बताया, फिर अब जाके पुलिस दौड़ रहे हैं कि भाई वो जो बंदा आया था वो सच बोल के जा रहा है। अब ये बात कितनी सच है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बस लेकिन हाँ, इस चीज़ में एनटीए की गलती है कि अगर कोई बता रहा है तो आपने उसी टाइम एक्शन नहीं लिया, आपने उसको मतलब हल्के में ले लिया कि यार ये इतनी हमने टाइट सिक्योरिटी रखी है और ये कैसे कह सकता है ऐसा। जब सच में हो गया तो अब दौड़ रहे हैं, अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो दौड़ा ही रहे हैं लोग। तो अभी अभी इन बातों पे उतना बोलने का उतना वो नहीं है, बस इतना याद रखना यार कि तुम्हें बस रिवाइज़ करते रहना है। जितना तुमसे जितना हो पाए, कम से कम एक टेस्ट जो तुम दे रहे हो उसको रिवाइज़ करो, उससे भी तुम्हारे 50% क्वेश्चंस, 50% टॉपिक्स याद हो जाएँगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक यार, बस डटे रहना, करते रहना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।